बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9th अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इस एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हाईलाइट किए गए हैं, आपको नज़र आ रहे हो यहाँ स्क्रीन पे रेड और ग्रीन कलर में। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझाए जाएँ और आप ये कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमने इसमें लॉग टेबल को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, हमने लॉग टेबल को यूज़ करना है। इसका मतलब ये है मेरा बेटा कि आप एग्ज़ाम में अपना लॉग टेबल लेके जाएंगे साथ में, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी साथ में लेके जाएं और लॉग का टेबल भी साथ में, यानी लॉग बुक होती है उसमें लॉग और एंटी लॉग जो वैल्यूज़ है ना वो वहाँ पे राइट की होती हैं, वो अपने साथ लेके जाएं। तो अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी ये जो पार्ट्स हैं हमने यही सॉल्व करने हैं। तो इसमें हमें कहा गया है कि 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, इसमें हमने जो है वो लॉग का टेबल यूज़ करते हुए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं इस तरह के, उसमें हमने इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप जो है इसका बेटा ये है, क्योंकि हमने इसका लॉग फाइंड करना है यानी इन वैल्यूज़ का, तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स पे लॉग लेना पड़ेगा। जो भी हमने स्टेप यहाँ पे अडॉप्ट करना है उसको साथ में मेंशन भी करना होता है मैथ में। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लॉग। जब सिर्फ टेकिंग लॉग लिखेंगे, ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज मैथ में जो इक्वेशंस होती है ना, उसमें जो सलूक हम एक साइड के साथ कर रहे होते हैं वही दूसरी साइड के साथ करना होता है। तो यहाँ मैं पूरा ही लिख देता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स जी। अच्छा, अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड का लॉग राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड का जब लॉग राइट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ द होल वैल्यू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे बेटा लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये हमें मल्टीप्लाई में दिया गया है, इसको हम जो लॉग के रूल के मुताबिक, इसके लॉज के मुताबिक हम मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 0.8176, तो मल्टीप्लाई को हम राइट करेंगे प्लस, ये आ जाएगा लॉग 13.64, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है लॉग की। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मैंटीसा, ठीक है। उस को फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होगा हमारे पास कि जो पॉइंट है वो अपनी सही जगह पे हो, ठीक है। सही जगह उसकी क्या होती है पॉइंट में, लॉग में जब हम इसको लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में जैसे राइट करते हैं वही वाला मेथड अडॉप्ट किया जाएगा यहाँ पे भी, यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ने के बाद जो पॉइंट की सही जगह होती है वहाँ पे ही इसको होना चाहिए था। लेकिन अगर दाएं बाएं है तो फिर हम उसको एज अ करेक्टरिस्टिक शो करते हैं लॉग की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट हम इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा माइनस में, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा हो पॉइंट तो पॉजिटिव में आता है। अच्छा, अब इसको हम राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स राइट किया दैट इज़ -1। अच्छा, उसके बाद पॉइंट मैंटीसा, इसका कैसे फाइंड करेंगे हम। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास ना 4 नंबर्स का होना ज़रूरी है लॉग की किसी भी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यानी उसको लॉगरिथम टेबल में देखने के लिए। तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं, ये 2 वैल्यूज़ को हमने एक ज्वाइन कर लिया यानी सेट बना लिया, फिर बाकी दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग कर लेना है। यानी ये मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ कि हमने कैसे लॉग टेबल को देखना है, ठीक है। फर्स्ट पेयर को सेकंड कॉलम में देखते हैं और थर्ड का मीन डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। थर्ड मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये दोनों नंबर्स को मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब 81 को देखना है तो 7 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है, और 6 का हमने देखना है मीन डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिकल जो है वो एक परफॉर्मेंस हम
इसको परफॉर्म कर लेते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम जो है ये लॉग टेबल देखेंगे। उसके लिए ये आपको स्क्रीन पे अभी लॉग का एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इसको मैं मज़ीद बड़ा करता हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए इसको देखना, इस टेबल को, और फिर हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ को राइट भी करेंगे देख के। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे मज़ीद मैं इसको जो है वो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक रूलर लेता हूँ। रूलर को मैं लिखूँगा 81 वाला जो हमारे पास कॉलम है ना, ये वाली 81 वाली रो, ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड से जब हमने देखना है इसको तो ये देखें, ये 81 है हमारे पास, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे लिखे हुई होती हैं जो हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को देखना है, वो वाला कॉलम होगा, ठीक है। 81 को फिर हमने देखना है 7th कॉलम में। 7th कॉलम कौन सा है, ठीक है, उसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे पहले। ये देखें जी, ये हमारे पास 7th कॉलम है ऊपर से, ये वाला इसके बिल्कुल सामने जिसमें है 9122, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ ताकि फिर हम यही वाली वैल्यू यहाँ से पिक करें। और डिफरेंस हमने देखना है 6, ठीक है, 6 वाले कॉलम में। तो 6 का मेन डिफरेंस क्या आ रहा है, वो है 3, तो यहाँ पे आ रहा है ये 3, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी जो है हम वैल्यू देखते हैं लॉग टेबल में, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट कर देना है, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ को राइट कर देता हूँ। राइट करना कैसे है कि ये जो वैल्यूज़ को हमने देखा है टेबल में, तो 81 को 7 में देखा तो 9122 है, यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ 9122, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, मेन डिफरेंस 3 है इसका, तो यहाँ पे मैं 3 इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो यह रहेगा 5, यह आ रहा है 2, यह आ रहा है 1, यह आ रहा है 9, तो 9125 आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 9125, 1 पॉइंट, ये हमने 1 पॉइंट लिखा था 9125, ठीक है। अगर ये एक वैल्यू आपको चेक करना आ गई, राइट करना आ गई, तो जितने भी लॉग में हमने वैल्यूज़ देखनी होती हैं लॉग टेबल में, वो ऐसे ही हम चेक करेंगे उनको। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रीवियस जो है वो इसका पेज पे। अच्छा जी, यहाँ अब हम राइट करेंगे ये नेक्स्ट, ये पॉइंट जो है वो इसको लेके आएंगे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो यह रहेगा हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स +1, ठीक है। प्लस के साथ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और फिर हमने लॉग टेबल में कैसे देखना है इसको, 13 को 6 वाले कॉलम में और 4 का डिफरेंस देखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लॉग टेबल को इंसर्ट करते हैं हम, तो लॉग का टेबल है जी हमारे पास ये, ठीक है जी। यहाँ पे हमने देखना है जी 13 की वैल्यू को। मैं अभी इस दफ़ा रूलर को जो है स्केल को यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा, मैं वैसे ही आपको वैल्यू बता दूँगा। ये 13 वाला, ये हमारे पास 13 वाली ये रो है, ठीक है, इसमें देखना है हमने, इसकी बिल्कुल सीध में, ठीक है। और 6 हमारे पास किधर है, ये वाला, ये 6 वाला कॉलम है, आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये कर्सर है इस वक्त। तो ये है 1335, ये देखें ये वैल्यू जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी। और डिफरेंस हमने फाइंड करना है 4 कॉलम में, 4th कॉलम में जो डिफरेंस है वो इस वक्त शो कर रहा है वो 10, ठीक है जी। ये ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 1335 है, 1335, और इसमें हमने प्लस करना है जी इसका मेन डिफरेंस जो कि है 10, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 5, 3 + 1 4, यह रहेगा 3 और यह रहेगा 1, तो 1345 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1.1345, ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाएगी हमारे पास log x की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया है हमारे पास, इसको मज़ीद जो है ये माइनस में है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स इसका, तो इसको हम अलहदा से राइट कर सकते हैं, यानी हम इसको राइट करेंगे ऐसे -1 + 0.9125, ठीक है जी। और यह रहेगा प्लस, ये क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ यहाँ पे राइट करेंगे, यानी 1.1345, ठीक है जी। ये जो लॉग टेबल है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे राइट की हुई हैं। अब देखें यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम करेंगे ऐड, ठीक है। ऐड करने के लिए हम यहाँ से
जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। सिंपल सा कैलकुलेटर जो है उसी के थ्रू जो हम इसको ऐड करते हैं। अभी सबसे पहले वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है। उसके बाद है +0.9125, ये है जी +0.9125, ठीक है जी। फिर आ जाएगा यहाँ पे +1.1345, ठीक है जी। अब जब हमने इसको ऐड किया सारी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है 1.047। तो वो यहाँ पे अभी हम राइट करेंगे, ये यहाँ पे राइट करेंगे हम log x, ठीक है। log x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.047, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके पहले जो है वो अभी हमारे पास है log x की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए x की ही वैल्यू, हमें log भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए log ख़त्म करना पड़ेगा। log ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। अब तो यहाँ पे हम राइट करते हैं टेकिंग एंटी लॉग, ये आ जाएगा जी टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है जी। जी एंटी लॉग यहाँ पे राइट किया जब हमने, तो मैं इसको डायरेक्टली एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ, यानी ये आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू, राइट साइड पे जस्ट एंटी लॉग आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.047, ठीक है जी। अब इसमें जो है हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है इसमें वो है हमारे पास, यहाँ मैं CH लिख रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स को, दैट इज़ 1, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो मैंटीसा है वो है यहाँ राइट करते हैं MA, मैंटीसा को मैं MA लिख रहा हूँ शॉर्टली, टाइम बचाने के लिए सिर्फ, क्या आएगा 0.047, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एंटी लॉगरिथम में इनकी वैल्यूज़ को देखना है, जो मैंटीसा शो हो रहा है उसको कैसे शो देखना है, हमने उसी तरीके से हमने पहले 2 का पेयर बना लेना है और इसमें इसको देख लेना है। इस कॉलम में डिफरेंस वाला नंबर नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। अब एंटी लॉग वाला टेबल यहाँ से हम देखेंगे, तो ये क्योंकि हमारे पास 0.4 है, तो यहाँ पे ये आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो 0.4 वाला 0.04 अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये 0.04 है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 0.04 को हमने देखना है 7th कॉलम में, तो 7th कॉलम में जो इसका आंसर है वो ये आ रहा है 1114, ये वाला, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे राइट कर देते हैं अभी इसी कलर से, तो x इक्वल आएगा जी हमारे पास 1114, ठीक हो गया जी। और इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करने से पहले इसको मैं कर देता हूँ जी ख़त्म यहाँ से। अब ये जब मैं रेज़ करूँगा तो शायद क्वेश्चन, ये वाला मैं रेज़ नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, क्योंकि इससे फिर ये क्वेश्चन भी रिमूव हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, उसको हाईलाइट किया था, मैं इसको रेज़ नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमारे पास इसका आंसर फ़िलहाल आ रहा है 1114, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें थोड़ा सा समझना आपने मेरा बेटा, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 1, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो अपनी सही जगह से इतने डिजिट हमने या तो राइट साइड पे लेके जाना है या लेफ्ट साइड पे। अगर हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा तो हम पॉइंट को दाएं जाने में ले जाएंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है तो पॉइंट की सही जगह होती है लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी यहाँ होना चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो उस वजह से ये राइट साइड पे 1 डिजिट मूव हो जाएगा। तो हम इसका जो आंसर है ना वो राइट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 11.14, ठीक है। 11 इसलिए बेटा यहाँ पे लिखा क्योंकि 0.1 जो टाइम है या 1 डिजिट राइट साइड पे मूव हो गया या मूव कर दिया हमने, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करता चलूँ कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये लगता हो कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको जो है वो आपकी इस हरकत को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये गलत फहमी है आपकी, क्योंकि टीचर को पता होता है कि कैलकुलेटर से कौन सी वैल्यूज़ आती हैं और लॉगरिथम टेबल से देखने से क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो दूसरा जो चेक कर रहे होते हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो इस बात को पता चलाने में 1 सेकंड लगाएंगे कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ किया कि नहीं किया।
तो इसलिए बेहतर यह है कि जो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने लॉग टेबल को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x, ठीक है, ये सारी वैल्यू x के इक्वल है। तो x इक्वल आ गया जी हमारे पास 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 अपॉन 0.0234, ठीक है जी। दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे, यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ जी अभी log x, ठीक है। और इसको भी मैं एक स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने इसको सम और डिफरेंस में लिखना सीखा होगा, तो यहाँ पे मैंने वही करना है इसका, इसलिए इसको लंबा चौड़ा क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, अगर कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं मेरा बेटा। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अब log 0.678 मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस, तो यहाँ पे राइट किया प्लस log 9.01 माइनस, क्योंकि ये डिवाइड है तो माइनस राइट कर दिया, तो ये आ जाएगा log 0.0234, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास। अब इसको लॉग फॉर्म में राइट किया हमने सम और डिफरेंस में। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसके लिए हमें करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड करना होता है, राइट करना होता है इनका। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे। इसका आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, और इस वाले का आ जाएगा 0 क्योंकि ये ऑलरेडी उसी जगह पे है जहाँ पॉइंट को होना चाहिए था, और इसका आ जाएगा हमारे पास -2 करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और अभी इसको हम फाइंड कर लेते हैं, फिर लॉग टेबल में लिखेंगे, फिर दोबारा ये आ जाएगा फन का माइनस, ठीक है, पॉइंट। अब 67 को 8 में हमने देखना है, ठीक है, लॉग टेबल में। तो सबसे पहले हम लॉग टेबल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जिसमें 67 वाली वैल्यू हो, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ही रखूँगा ताकि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी वो ना हो, यानी क्वेश्चन के ऊपर कोई नंबर वगैरह नीचे ना आए उस निशान के। 67 को 8 वाले कॉलम में देखना है, तो निशान यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट ज़रूर करता हूँ। 67 ये है हमारे पास, ये वाला नंबर, ठीक है जी, और इसको हमने देखना है 8th कॉलम में, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 6312, ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं है इसलिए डिफरेंस नहीं राइट करेंगे, 6312 ही राइट कर देते हैं यहाँ पे, 6312, ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाएगा फिर प्लस, यहाँ क्योंकि 9.01 है तो ऑलरेडी पॉइंट वहीं पे है जहाँ होना चाहिए, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ राइट करेंगे 0.90 को 1 में देखना है। यहाँ पे देखें 90 वाला अगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाली रो, ये नीचे, ये 90 को 1 में सबसे पहले 0 होता है, ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है। अक्सर बेटे बेटियाँ गलती कर देते हैं कि 0 वाले कॉलम में उसको देख लेते हैं क्योंकि वो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले नंबर पे 0 से स्टार्ट होती है वैल्यूज़, ये तो यहाँ ये गलती ना करना आप लोग मेरा बेटा, ठीक है। 90 को 1 में देखा तो 9547 आया, ये देखें 9547, तो यहाँ मैं राइट करूँगा 0.95, ये आ जाएगा 47, ठीक है जी। ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से इधर इसको जब शिफ्ट किया तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स आएगा -2 बेटा, ठीक है जी। ये -2 आया, इसके बाद पॉइंट, अब 23 को 4 में देखना है, और ये वाला जो पेज है इस पे वैल्यूज़ हमारे पास हैं 50 से 55 से ऊपर, इसलिए हमें इसका प्रीवियस पेज देखना पड़ेगा। उसके लिए पहले इसको हम प्रीवियस पेज को यहाँ लेके आते हैं जी, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास प्रीवियस पेज उसका लॉग टेबल का, और इससे हमने अब देखना है 23 को 4 वाले कॉलम में, ये हमारे पास 23 है, ठीक है जी। और 4 वाला टेबल कौन सा है इसमें हमारे पास, ये वाला, ठीक है, 3692, ये वाला मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ मैं राइट करूँगा अब 3692, ठीक है जी। अब लॉग टेबल का काम हमारे पास हो गया जी ख़त्म अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते ताकि सारा फोकस हमारा इन वैल्यूज़ पे हो। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने वही करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या करना है वो ये कि हमने इसको लिखना है log x इज इक्वल टू, जो करैक्टरिस्टिक्स माइनस में है उसको हम अलग से राइट करेंगे, यानी इस तरीके से -1 प्लस 0.6312 प्लस, इसमें कोई माइनस में नहीं है तो ऐसे ही राइट कर देते हैं 0.9547, ठीक है। ये है हमारे पास माइनस, ठीक है, ये माइनस, और जब इसको -2 लिखना था तो ये इसने हो जाना था हमारे पास
+2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको +2 ही राइट कर देता हूँ, +2, और उसके बाद यहाँ पे आ रहेगा +0 और ये आ रहेगा हमारे पास 0.3692, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और मेरा बेटा थोड़ी सी गौर करें, मैं यहाँ पे वही गलती कर रहा हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स करेंगे। मैंने आपको करके भी बता दी है, दिखा भी दिया, लेकिन मेरे दिमाग में फ़ौरन वो बात आ गई है। देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस के बाद ये सारी दो वैल्यूज़ बन जाएंगी हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको, ये 2 का माइनस और ये 0.36 और ये 92। हमें लिखना इसको ऐसे चाहिए, इस तरीके से बनेगा ये -2 + 0.36 और 92, ठीक है, यही होगा ना फिर। अब ये वाला माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, यानी +2, और ये माइनस और प्लस क्या रहेगा, -0.3692। समझ आ रही बात की? इसका मतलब ये जो हमने प्लस लिखा है ना, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए था, इसकी जगह पे हमें माइनस लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, माइनस। तो आपने भी ये वाला स्टेप गौर से देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से मैं समझता हूँ ट्रिकी होते हैं, या थोड़े से फोकस्ड होके सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आप भी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपना दिमाग और अपनी जो आंखें हैं ना वो अच्छे तरीके से खुली रखें, ताकि गलती का चांस ना हो। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए मैं यहीं पे आपके सामने कैलकुलेटर पे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट सारे कैलकुलेटर एक ही तरह करेंगे उसमें, क्योंकि हमने लॉग की वैल्यू फाइंड नहीं की, वो ऑलरेडी हम टेबल से कर चुके हैं। तो यहाँ से हम अभी ले लेते हैं जी एक कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर जो हमारे पास होगा, ठीक है जी। इसमें हमने ये वैल्यूज़ को कर देना है पुट। ये है जी हमारे पास सबसे पहले -1, ये क्योंकि माइनस में नहीं आया तो इसलिए दोबारा से इसको राइट करेंगे, -1 + 0.6312 प्लस 0.9547 प्लस 2 माइनस यह रहेगा 0.3692, ठीक है जी। जब हमने इक्वल का साइन यहाँ पे प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2167, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, log x इज इक्वल टू 2.2167, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का सम, यानी सिर्फ log x तक की वैल्यू आ गई हमारे पास अभी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है अब कि इसका हमने, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इसका लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, या वैसे ही एंटी लॉग ले लें तब भी हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो ये x जो है ये इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास 2.2167, ठीक है जी। इसका एंटी लॉग आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा हमारे पास 2, और इसका मैंटीसा हमारे पास क्या है, मैंटीसा है इसका हमारे पास 0.2167, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इसको एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना पड़ेगा, 21 को 6 में और 7 का डिफरेंस देखना वैसे ही है जैसे हम लॉग टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एंटी लॉग टेबल, जिसमें 21 की वैल्यू हमने 0.21 की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्योंकि पॉइंट भी इंक्लूड होता है तो यहाँ पे इसलिए हम 0.21 की वैल्यू को देखते हैं जी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो इस दफ़ा स्केल यूज़ करूँगा, हाईलाइट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कोई नीचे नंबर हो और वो रेज़ हो जाए हमारे से, या हमें करना पड़े मजबूरन। तो यहाँ स्केल ही इंसर्ट करते हैं, एक रूलर जो है जी। ये मेरे पास रूलर आ गया है, इसको मैं वैसे ही यूज़ करूँगा जैसे पहले कर रहा था, यानी 0.21 को 6th कॉलम में देखना है, और यहाँ पे इसको रखते हैं ताकि नज़र आता है जी। ये मेरे पास जो रूलर है आप देखें, मैंने इसको 0.21 वाले जो रो में रखा है, इसको लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये 0.21 है। अच्छा, मैग्नीफाइंग हमारे पास ये भी फैसिलिटी है, ये अगर आप गौर से देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये 0.21 है, ये वाला नंबर जिस पे इस वक्त कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसको हमने देखना है जी 0.21 को 6 वाले कॉलम में। अच्छा जी, 6 वाले कॉलम में अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी जी हमारे पास 1644। तो मैं इसको यहाँ पे रफली राइट कर देता हूँ 1664, यहीं पे 1664
1664, क्योंकि इसका जो मीन डिफरेंस होता है ना वो हमने ऐड करना होता है। अच्छा जी, ये 1664 राइट कर दिया हमने, और 7 का मीन डिफरेंस क्या आएगा वो देख लेते हैं, वो है 3। तो यहाँ पे हमने 3 ऐड करना है, 4 3 7, और ये आ रहेगा हमारे पास 6, ये आ रहेगा हमारे पास 6, और ये आ रहेगा 1, यानी 1667 आ रहा है हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अब इररेलेवेंट है ये वाला जो टेबल है, तो उसको हम रिमूव करके यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसी जगह पे मैं इसको राइट कर देता हूँ कि जो x होगा अब हमारे पास वो इक्वल होगा 1667 के। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 2 था, इट मीन्स कि हमने पॉइंट को उसकी प्लेस वैल्यू से, यानी जो जगह होती है उसकी असल, वहाँ से 2 टाइम्स राइट साइड पे लेके जाना है। पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 166.7। ठीक है जी, ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन में हो सकता है मेरा बेटा मैं कहीं पे गलती करूं या हो सकती है, लेकिन मेथड हमारा असल फोकस है। मेरा फोकस भी आपको असल में मेथड समझाना होता है, कोई ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ नहीं कि आप मोहताज हो जाएं उस चीज़ के। ठीक है, जस्ट मेथड को फोकस करें, फॉलो करें। क्वेश्चन कोई भी आपके सामने होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे वीडियोस में भी आप ख़ास तौर पे इसी चीज़ पे फोकस किया करें कि मेथड आपको समझ आ गया तो समझ ले क्वेश्चन ठीक ही समझ आया है आपको। कैलकुलेशन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसको इग्नोर कर दिया करें मेरा बेटा। नेक्स्ट हम इसका 5th वाला पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसी मेथड से जिस मेथड से प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे कि x जो है वो इक्वल है हमारे पास 1.23, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 0.6975 के। ठीक है जी, और ओवर में आ रहा है हमारे पास 0.0075, और ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1278 के। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अब हमने सबसे पहले लॉग ले लेना है इसका, तो ये आ रहेगा log x इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू को मैं जो है वो एक स्टेप में ही राइट करूँगा इसको सम और डिफरेंस में। कैसे देखें ज़रा गौर से, ये आ रहेगा log 1.23, ये मल्टीप्लाई है तो इसको मैं राइट करूँगा सम में। ठीक है, अच्छा जी, ये आ रहेगा हमारे पास प्लस, और ये इसको लिखेंगे जी हम log 0.6975। ठीक है, ये आ रहेगा हमारे पास माइनस। ठीक है, और इसको लिखेंगे जी हम log 0.0075। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि माइनस है तो माइनस के बाद ये फिर इसने माइनस ही आना है। डिवाइड वाली वैल्यू को हमेशा माइनस में ही राइट करते हैं। ठीक है, जब सम एंड डिफरेंस में राइट करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा क्योंकि वैल्यू डिवाइड में आ रही है। तो ये आ रहेगा माइनस ऑफ log 1278। ठीक है जी, ये हमारे पास जस्ट अभी क्वेश्चन की फॉर्म बनी है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 1.23 जो है इसकी वैल्यू हमने राइट करनी है। जब मैं इसको शॉर्ट और कर देता हूँ, यानी इसमें वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ क्या आएंगी, बजाय यहाँ पे log टेबल को दोबारा इंसर्ट करके। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा अब। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा, तो यहाँ हम राइट करेंगे 0 पॉइंट, तो ये 12 को 3 में देखेंगे और डिफरेंस कोई नहीं आएगा तो हम इसको राइट करेंगे 0.0899। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू log 1.23 की। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा प्लस, ये इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहेगा -1, तो यहाँ पे इसको राइट करेंगे -1 पॉइंट, ये आ रहेगा। जब इसको लॉग टेबल में देखेंगे 69 को 7 में और 5 का डिफरेंस, तो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी 8435। ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो तो मेरा बेटा वो आप खुद से चेक करके कीजिएगा क्वेश्चन को। यहाँ जस्ट मेथड क्लियर हो रहा है आपका अभी फ़िलहाल। अच्छा, ये आएगा माइनस। नेक्स्ट इसमें देखें पॉइंट को जो है असल में होना चाहिए था यहाँ पे 7 के बाद, और ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -3 पॉइंट, और जब 75 को 0 में देखें तो ये आता है जी 8751, तो ये आ रहेगा 8751। लास्ट पे आ रहेगा माइनस, इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें +3 आएगा क्योंकि यहाँ पे है पॉइंट, तो पॉइंट को यहाँ से लेके आना हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे, तो ये आ रही +3 पॉइंट। और जब इसको लॉगरिदम टेबल में देखेंगे हम 12 को 7 में और 8 का डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे तो हम राइट करेंगे 1065।
1065, ठीक है जी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको राइट करेंगे log x, और जब इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम माइनस वाली वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिखेंगे, फिर उसी तरीके से हम उनको सम एंड डिफरेंस उनका फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -1.04A2, ठीक है जी। अच्छा, जब ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसके लिए ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपने कि इसको हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 को माइनस भी कर देंगे और 2 को ऐड भी कर देंगे, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, +2 आ जाएगा ये, और इसको राइट करेंगे फिर हम -1, और ये आ जाएगा +0. अच्छा, ये आ जाएगा 0.04A2, यानी जैसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे होते थे, ठीक है। log x लिखेंगे इसको, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस पॉइंट, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.95, सॉरी यहाँ पे इसको मैं प्लस राइट करूँगा, ये पॉइंट मैंने राइट कर दिया गलती से, 0.9518। अच्छा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट कर सकते हैं log x इज इक्वल टू -2.95 और 18, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद वाला जो काम है वो यही है कि इसका एंटी लॉग लेना है, तो ये हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग इस वैल्यू का एंटी लॉग आएगा -2.9518, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा लिखेंगे, वो आप खुद लिख लें, मैं डायरेक्ट करने लगा था इसको सॉल्व, तो बहरहाल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस दफ़ा वो माइनस में आ रहा है, ठीक है, और इसका जो मैंटिसा है वो 0.9518 है। तो जब इसका हम देखेंगे एंटी लॉग में इसकी वैल्यू को देखेंगे, तो हमारे पास x इक्वल आ रहा होगा उस वक्त, ये हमारे पास आएगा जी 895, यहाँ हम राइट करेंगे 895, कुछ इस तरह का आंसर आ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास 8 के बाद, ठीक है। तो इसको हमने 2 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे जो है शिफ्ट करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इस दफ़ा हमारे पास माइनस में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0895, कुछ इस तरह का आंसर आ रहा होगा आपके पास इस क्वेश्चन का। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि शॉर्टली आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो समझा दिया जाए, मेथड क्लियर कर दिया जाए, आपको कैलकुलेशंस पे फोकस ना किया जाए ज़्यादा, शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको x के इक्वल सपोज किया, एज जैसे हम पहले करते रहे हैं, 438 इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी, और ये वैल्यू फिर वैसे ही राइट करूँगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.056, ठीक है जी, अपॉन 388, और सारे की पावर क्या है 4, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका लॉग ले लिया, तो log x इक्वल आ जाएगा, अभी इसको सम एंड डिफरेंस में राइट किया, तो इसको हम राइट करेंगे जी log 438, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है तो इसको मैं प्लस लिखूँगा, अब यह आ जाएगा log 0.056, ठीक है, और इस सारे की पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को 1/2 भी राइट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये ओवर में है तो इसको लिखेंगे डिफरेंस, तो ये आ जाएगा log 388, सारे की पावर क्या आ जाएगी 4, पावर्स को क्योंकि हम log से पहले राइट कर लेते हैं, log का लॉ है हमने पढ़ा, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू, ये आएगा जी 3 log 438, ठीक है जी, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/2 log, और ये आ जाएगा 0.056 माइनस 4 log, पावर्स को जस्ट मैं पहले राइट कर रहा हूँ, बाकी सारा वैसे ही राइट किया है मैंने, जो वैल्यूज़ हैं 388, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने सिर्फ ये करना है, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बन गया है कि यहाँ पे हमने राइट किया ना 3, तो यहाँ ये आ जाएगा एज इट इज़ 3, और यहाँ आ जाएगी log 438 की वैल्यू, ठीक है। तो log जो हमारे पास ये वैल्यू है 438 की, अच्छा जी, ये आएगी हमारे पास 2.6
415 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी आपके पास। अच्छा ये यहाँ पुट कर दी, प्लस 1/2 वैसे ही आ गया, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे कि वैसे ही इसमें करेंगे। तो ये आ रहेगा हमारे पास -2 पॉइंट, ये आ रहेगा 74 और 82, ठीक है जी, माइनस ये आ रहेगा 4 टाइम्स log 388 की वैल्यू आ रहेगी हमारे पास 2.588 और 8, ठीक है जी। अच्छा ये वैल्यूज़ हमने इनकी पुट कर दी, और इसके बाद फिर इनको वैसे ही आपने लिख लेना है। ये माइनस में है तो इसको आप लिखें -2 प्लस 0.7482, और जो पॉजिटिव में उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि ये 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो वो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या रह रहेगी, -1 पॉइंट समथिंग रह रहेगी, इस तरह वैल्यू। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये log x है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 7.9245, ठीक हो गया जी। ये प्लस 1/2 है ये, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ रहेगा -1.2518, ठीक है जी। इस तरह की वैल्यू आ रहेगी ये हमारे पास, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा 10.3552, ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम इसको क्या राइट करेंगे। अब मैं इसको मज़ीद आपको एक स्टेप में बता देता हूँ, बाकी इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें ये वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये इससे जो साइन है ना ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1.2518 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको और इस वैल्यू में से फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसको इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन में log x का, वो आएगा जी फ़िलहाल -3.0566, ठीक हो गया। और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो log की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, तो इसमें हम करेंगे जी इसको राइट करेंगे अभी फ़िलहाल log x इज़ इक्वल टू इसमें -4 और +4, ठीक है, और ये आ रहेगा हमारे पास -3.05 और 66। इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करके हमारे पास आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू 4 माइनस का, ठीक है, यानी ये इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 0.9434, ठीक है जी। अच्छा अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4.9434, ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखा और इसका मैंटीसा लिखा, ठीक है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंप्लीफाई करके जब हम वैल्यूज़ को देख लेंगे तो ये आ जाएगा 0.1230 और साथ में आएगा 87 और 8778, ठीक है जी। इस तरह का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 4 है, ठीक है, इसका मतलब कि ये पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है, इस जगह से यहाँ पे। असल में आंसर हमारे पास 8778 होगा कुछ, ठीक है, जब हम लॉग के टेबल में देखेंगे तो, क्योंकि पॉइंट ने लेफ्ट साइड पे आना है या करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होने की वजह से, तो फिर हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे पॉइंट को। तो ये आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से उन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा हुआ, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू πr² फाइंड a को फाइंड करना है व्हेन पाई की वैल्यू 22.7 एंड r की वैल्यू 15 है, और हमने ये लॉग को यूज़ करते हुए जो है वो फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि और भी तरीक़ों से क्वेश्चंस ये सॉल्व होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लॉग को पढ़ रहे हैं तो लॉग को यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे पास है, हम यहाँ पे लिखेंगे a इज़ इक्वल टू πr², ठीक है, इसका लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो ये आ रहेगा हमारे पास log a इज़ इक्वल टू, फिर ये आ रहेगा log पाई, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको फिर लिखेंगे प्लस log r², ठीक है। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ मेरा बेटा, आप नोट कर रहे होंगे, मैं कुछ स्टेप्स स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने इसको सम और डिफरेंस में कैसे राइट करना है।
ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ये राइट करेंगे कि ये आ गया है हमारे पास log a इज इक्वल टू log पाई प्लस यह रहेगा 2 log r, 2 log r आ जाएगा ये, ठीक है जी। और इसके बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं अब हम, तो यह आ रहेगा जी log a, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे जी log पाई की वैल्यू उसने दी हुई है विच इज़ 22.7 प्लस 2 log r की वैल्यू भी दी है विच इज़ 15, ठीक है। फिर इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। log a इज इक्वल टू ये है हमारे पास log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15, ठीक है जी। ये वैसे ही क्वेश्चन बन चुका है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे लॉग टेबल के थ्रू, लॉग टेबल के जो हेल्प से, तो ये क्योंकि 22 है इसमें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है जिस नंबर में नहीं होता उसमें एंड में होता है, तो 1 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। इसका मैंटिसा देखने के लिए 22 को हमें 0 में देखना पड़ेगा लॉग टेबल में, तो ये कुछ इस तरह का आंसर आएगा 3424, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये माइनस है log 7, तो जहाँ पे पॉइंट होना चाहिए वहीं पे है, यानी एक ही नंबर है और एक नंबर के लास्ट पे होता है, यानी इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 राइट करेंगे हम, और 7 को 0 में यानी 70 को 0 में देखेंगे तो 8451 आ जाएगा, 8451, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद आ जाएगा +2, ये मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू हमारे पास आंसर होगा यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो 1 करेक्टरिस्टिक्स डॉट यानी पॉइंट मैंटिसा 15 को 0 में देखेंगे तो यह रहेगा 1.1761, ठीक है। इस तरह का हमारे पास कुछ आंसर बन रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको log a इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है हमारे पास ऐसे ही रहेगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू ऐड हो रही है, इसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हमने पहले इसमें ऐड करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हमें ऐड करना पड़ता है पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से इस सेंटर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास log a की वैल्यू आ जाएगी 2.8495। अच्छा बेटा, अब हमें क्योंकि a की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो a हमारे पास आ जाएगा इक्वल एंटी लॉग ऑफ 2.8495 के, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो a है इसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, +2, मैंटिसा हमारे पास क्या होगा 0.8495, ठीक है। एंटी लॉग में हम ये वैल्यूज़ को देखेंगे अब, तो हमारे पास जो x वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 7071, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स का 2 है तो पॉइंट यहाँ से हम 2 डिजिट जो है वो आगे शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 707.1, ठीक है जी। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का इस वक्त आंसर है, ठीक है जी। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।